ये कहानी 11वीं शताब्दी की है। ये वह समय था जब चर्च यानी धर्म संस्थाएं टोने टोटकों और जादू टोने के खिलाफ लड़ रही थीं। उस दौर में विज्ञान और चिकित्सा को अंधविश्वास माना जाता था। ये वह समय भी था जब प्राचीन यूनानी वैद्य जैसे हिप्पोक्रेट्स और गैलन द्वारा दी गई चिकित्सीय ज्ञान पश्चिमी यूरोप से लगभग समाप्त हो चुकी थी। लोगों के बीच असली इलाज की जगह झाड़ फूंक और आस्था के नाम पर इलाज किया जा रहा था। इसी समय इंग्लैंड में एक घुमंतु वैद्य दिखाई देता है जिसका नाम बार्बर है। बार्बर गांव गांव घूमकर सामान्य लोगों को इलाज की सुविधाएं देता है, लेकिन उस समय चर्च के अनुयायी उसकी इस विद्या को काला जादू मानते हैं। इसलिए बार्बर को छिपकर लोगों का इलाज करना पड़ता है। वह खुलकर किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे सजा मिल सकती है। एक दिन जब बार्बर इंग्लैंड के गांव में पहुंचता है तो वह लोगों को समझा रहा होता है कि किस प्रकार बीमारियों का इलाज हकीकत में किया जा सकता है। वहीं उस गांव में एक छोटा लड़का रहता है जिसका नाम रॉब है। रॉब बार्बर की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और उससे बहुत प्रभावित हो जाता है। उस दिन के बाद रॉब अपने घर लौटता है जहां वह अपनी माँ, भाई और बहनों के साथ रहता है। उसी रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। रॉब जब अपनी माँ के शरीर को छूता है तो उसे बहुत अजीब और डरावना सा एहसास होता है, ऐसा जैसे उसे किसी आने वाली विपत्ति का आभास हो गया हो। रॉब घबरा जाता है और भागता हुआ बार्बर के पास पहुंचता है। वह उससे विनती करता है कि वह उसकी माँ का इलाज करे। बार्बर उसके साथ उसके घर आता है, लेकिन जैसे ही वह इलाज शुरू करने ही वाला होता है तभी कुछ गांव वाले और चर्च के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे बार्बर को रोक देते हैं और उसे इलाज करने नहीं देते क्योंकि उनके अनुसार यह सब पाप है और काले जादू जैसा है। अफसोस की बात यह होती है कि बार्बर के इलाज न कर पाने की वजह से रॉब की माँ की मृत्यु हो जाती है। रॉब ये सब अपनी आंखों से देखता है और वह भीतर से टूट जाता है। रॉब अपनी माँ की मृत्यु से अंदर तक टूट जाता है। उसकी माँ को एक गंभीर पेट की बीमारी थी जिसे आज की भाषा में अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। पर उस समय इस बीमारी का किसी को कोई ज्ञान नहीं था। किसी को नहीं पता था कि पेट में उठता तेज दर्द, उल्टी होना और भूख का बिल्कुल ना लगना किसी घातक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगली सुबह गांव वाले रॉब के छोटे भाई और बहन को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे छोटे मोटे काम करवा सके। रॉब अब पूरी तरह अकेला रह जाता है। जब वह देखता है कि बार्बर गांव से निकलने वाला है तो वह दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। वैद्य उसे अपने साथ ले लेता है। अब रॉब वैद्य के साथ रहते हुए उसके पास जो भी चिकित्सा संबंधी ज्ञान है उसे सीखने लगता है, लेकिन खुद वैद्य के पास भी सीमित जानकारी है। वह केवल कुछ सामान्य बीमारियों और चोटों का इलाज कर सकता है जो उसने वर्षों की यात्रा के दौरान सीखा है। समय बीतता है और रॉब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वह वैद्य के साथ गांव गांव घूमकर लोगों का इलाज करता है, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा बनी रहती है। वो उस बीमारी को समझना और उसका इलाज ढूंढना चाहता है जिसने उसकी माँ की जान ले ली थी। ये बीमारी शरीर के अंदर होती है जहाँ बहुत तेज पेट दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं और भूख बिल्कुल चली जाती है। पर आज तक रॉब को इसका सही इलाज नहीं मिला है। एक दिन वे दोनों एक ऐसे व्यक्ति के घर इलाज के लिए जाते हैं जिसे अपने दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब वैद्य उसका इलाज कर रहा होता है तो रॉब उस व्यक्ति के सीने पर हाथ रखता है। उसी पल उसे एक विचित्र और डरावना अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव जैसा उसने बचपन में अपनी माँ के सीने पर हाथ रखने पर महसूस किया था। वह घबरा जाता है और वैद्य को बताता है कि इस आदमी के साथ कुछ बहुत गंभीर है, कोई ऐसी बीमारी जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर जान ले सकती है। रॉब कहता है, मुझे लगता है ये आदमी आज रात नहीं बचेगा। और वही होता है। रात होते होते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर एक अनोखी बात सामने आती है। रॉब के अंदर एक विशेष शक्ति है, एक ऐसी संवेदनशीलता जिससे वह यह अनुमान लगा सकता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर बीमारी छुपी हुई है, भले ही उस समय दुनिया को उस बीमारी का कोई ज्ञान न हो। रॉब अब यह समझता है कि केवल बाहर से दिखने वाली बीमारियों का इलाज करना काफी नहीं है। शरीर के भीतर क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। लेकिन उस समय के समाज में शरीर के अंदर झांकना यानी मानव शरीर को चीरकर अध्ययन करना पाप माना जाता था। इस बीच क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, गांव वाले दोनों पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रॉब और वैद्य की वजह से वह आदमी मरा है। गांव वाले गुस्से में आकर वैद्य और रॉब को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है और एक दिन ऐसा आता है जब वैद्य की आंखों में धुंधलापन छाने लगता है।
असल में उसे आंखों की एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसे आज के ज़माने में मोतियाबिंद कहा जाता है। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है और वह अंधा हो जाता है। अब रॉब और वैद्य दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें किसी से खबर मिलती है कि एक दूर के शहर में एक ऐसा इलाज करने वाला है जो इस बीमारी का ऑपरेशन करके लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला देता है। वे दोनों उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वो आदमी वैद्य की आंखों का ऑपरेशन करता है। कुछ ही समय बाद वैद्य फिर से देखना शुरू कर देता है। ये देखकर रॉब और वैद्य दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा था जिसकी आंखों की रोशनी लौट आई हो। रॉब उस डॉक्टर से पूछता है, तुमने ये इलाज कहाँ से सीखा? डॉक्टर बताता है, मैंने ये इलाज फारस देश के एक महान वैद्य से सीखा है, जिनका नाम सीना है। उनके पास एक बड़ा इलाज घर है। वह न केवल लोगों का इलाज करते हैं, बल्कि कई विद्यार्थियों को शरीर और बीमारी की जानकारी भी सिखाते हैं। यह सुनकर रॉब के मन में एक इच्छा पैदा होती है। वह भी फारस जाना चाहता है ताकि असली इलाज सीख सके। लेकिन फारस तक पहुंचने के लिए उसे मिस्र के रास्ते जाना होगा, और उस समय किसी ईसाई धर्म के आदमी को वहां से जाने की अनुमति नहीं होती थी। चूंकि रॉब ईसाई था, वह नहीं जा सकता था। लेकिन यह पता चलता है कि यहूदी लोगों को फारस जाने की इजाज़त मिलती है। इसलिए रॉब यह निर्णय लेता है कि वह कुछ यहूदी व्यापारियों के साथ खुद को यहूदी बनाकर फारस जाएगा। अब वह सफ़र पर निकल पड़ता है। यह सफ़र आसान नहीं होता, क्योंकि फारस पहुंचने में उन्हें 1 साल का लंबा समय लगने वाला था। रॉब एक यहूदी व्यापारी का नौकर बनकर उसके साथ निकल पड़ता है। वे पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। फिर गर्म और खतरनाक रेगिस्तान आता है। ये लोग अब मिस्र की धरती पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद रॉब अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम बदल लेता है। अब वह खुद को बेंजामिन कहता है। वह यहूदी लोगों की तरह प्रार्थना करता है, उनके जैसा पहनावा पहनता है, ताकि किसी को शक ना हो कि वह असल में ईसाई है। इस काफिले में रॉब की मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम रेबेका है। दरअसल रेबेका को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। जब ये रास्ते में होते हैं तो उन्हें घोड़ों पर सवार एक पूरी सेना दिखाई देती है, जो सेलेजब्स की सेना होती है। इस सेना ने एक पूरे गांव को खत्म कर दिया था। वे सभी उस गांव में पहुंचते हैं, जहां रेबेका एक बच्ची को पाती है और उसे अपनी देखभाल में ले लेती है। जल्द ही उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। रॉब उसकी मदद करता है, उसे इलाज देता है, और इस कारण रेबेका उससे प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रेबेका रॉब को कहानियां सुनाती है, जो रॉब को बहुत पसंद आती हैं। रेगिस्तान पार करते हुए वे पर्शिया पहुंचने वाले होते हैं। तभी रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तूफान में सभी लोग बिखर जाते हैं और रॉब की जान जाते जाते बचती है। वह किसी तरह से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, जहां पर सीना का हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि वह भी यहाँ पर मेडिकल की शिक्षा लेना चाहता है। उसकी हालत देखकर गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। जब वह बेहोश होता है, तब एक आदमी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब रॉब की आंखें खुलती हैं तो वह पाता है कि वह वही हॉस्पिटल है जहां वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था। ये हॉस्पिटल सीना का है, और जो आदमी उसे लेकर आया है वह और कोई नहीं बल्कि सीना है। सीना को यह जानकर हैरानी होती है कि रॉब इतनी दूर से केवल मेडिकल की पढ़ाई करने आया है। वह उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देता है। अब रॉब यहाँ पर मेडिकल के बहुत सारे नए नए उपचार सीखता है। वह यह भी सीखता है कि किस तरह से लीची से इलाज किया जाता है। उसे मेडिकल का इतिहास भी पढ़ाया जाता है और बहुत सारे नए नए उपचारों के बारे में बताया जाता है। अब रॉब को यह भी पता चलता है कि रेबेका जिंदा है और अब वह किसी अन्य आदमी से शादी करने वाली है। रॉब इससे बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वह रेबेका से प्यार करता है। लेकिन वह यहाँ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे देश में है। वह इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और एक महिला के पास जाता है, जिसे देखकर उसे यह पता चलता है कि वह एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए वह उस महिला को सीना के हॉस्पिटल में ले आता है और मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब सीना को यह भी पता चलता है कि रॉब में एक खास क्षमता है, जिससे वह किसी भी इंसान के शरीर में छिपी बीमारी का पता लगा सकता है। रॉब सीना से कहता है, मेरी माँ को कई साल पहले अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी हुई थी। मैं उन्हें बचा नहीं सका, और उस दिन से ही मैंने तय किया कि मैं इस बीमारी का इलाज सीखूंगा, ताकि मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। रॉब की बात सुनकर सीना कुछ देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, यहाँ तक कि इस बड़े हॉस्पिटल में भी अपेंडिसाइटिस का इलाज नहीं किया जा सकता। धर्म की वजह से हमें किसी भी इंसान के शरीर को काटने की अनुमति नहीं है।
ऐसा करना पाप माना जाता है, इसीलिए हम ऐसे मामलों में इलाज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में यह संभव होगा और तब हम इंसानों की हर बीमारी का इलाज पूरी तरह से कर सकेंगे। इसी दौरान वहाँ का राजा, जिसका नाम शाह है, और दूसरी तरफ सेल्जुक की सेना है जो शाह के साथ समझौता करना चाहती है। राजा शाह पूरी तरह से इसका विरोध करता है और इस पर सेल्जुक की सेना को गुस्सा आ जाता है। वह एक बीमार आदमी को जानबूझकर शाह के राज्य में भेज देता है, जिससे राज्य में प्लेग महामारी फैल जाती है। हजारों लाखों लोग मर जाते हैं और पूरा राज्य इस महामारी से ग्रस्त हो जाता है। रेबेका का पति भी इसी बीमारी का शिकार हो जाता है और वह उसे छोड़कर भाग जाता है। अब सीना और उसके सारे मेडिकल छात्र बीमार लोगों का इलाज करने में जुट जाते हैं। वे देखते हैं कि लोगों के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं। रॉब चाहता है कि वह इन फोड़ों को काटकर साफ कर दे, लेकिन सीना उसे समझाते हैं, इस वक्त हम किसी भी शरीर को काट नहीं सकते, ऐसा करना अपराध होगा, और इस कारण बहुत सारे मरीजों की जान चली जाती है। ये एक गंभीर स्थिति है जहां रॉब और सीना के बीच मेडिकल उपचार को लेकर दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। रॉब के अंदर जो जुनून और आत्मविश्वास है वह उसे इन कठिन परिस्थितियों से उबरने की प्रेरणा देता है, लेकिन सीना के धर्म और सीमाओं के कारण वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। अब रॉब को यह महसूस होता है कि उस शहर में बहुत अधिक चूहे हैं और उसी समय उसे यह समझ में आ जाता है कि प्लेग जैसी घातक बीमारी इन चूहों के जरिए ही फैल रही है। इसके साथ ही वह यह भी देखता है कि पूरे शहर में बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है। रॉब इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूरे शहर में सफाई अभियान शुरू करवा देता है और सभी चूहों को मारने की योजना बनाता है। उसके इस प्रयास के कारण शहर में सफाई का स्तर सुधरता है, लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे सभी बीमार लोग ठीक होने लगते हैं और प्लेग की बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। रेबेका पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी होती है। उसका पति, जो उसे छोड़कर चला गया था, अब वापस लौट आता है। क्योंकि वो रेबेका का पति है, इसीलिए रेबेका को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। इधर रॉब अस्पताल में अपनी सेवा दे रहा होता है। एक दिन उसके अस्पताल में अपेंडिसाइटिस से ग्रसित एक मरीज लाया जाता है। रॉब जानता है कि बिना ऑपरेशन के उस व्यक्ति को बचाना संभव नहीं है, लेकिन उस समय के धार्मिक नियमों के अनुसार किसी जीवित इंसान के शरीर को चीरना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। इसीलिए वो मरीज नहीं बच पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह मरीज एक ज़ोरास्ट्रियन होता है और उनकी मान्यता के अनुसार मृत शरीर को चीरने को पाप नहीं माना जाता। इसीलिए रॉब बिना किसी को बताए उस शव को चीरकर उसके अंदरूनी अंगों को देखने और समझने का साहस करता है। यह उसका पहला मौका होता है जब वह इंसानी शरीर की रचना को प्रत्यक्ष देखता है। वह शरीर के भीतर के हर अंग की सटीक जानकारी प्राप्त करता है और उन अंगों की चित्र बनाकर उनकी स्थिति और कार्यप्रणाली को समझता है। उसे अंततः यह भी पता चलता है कि अपेंडिक्स शरीर के किस हिस्से में स्थित होता है और यह कैसे दर्द या बीमारी का कारण बनता है। लेकिन यह बात जल्द ही धार्मिक नेताओं को पता चल जाती है और वे इसे धार्मिक अपराध मानते हुए रॉब और सीना, जो उस समय उनके साथ काम कर रहे थे, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है और इस अपराध की सजा उन्हें मृत्यु देने का फैसला किया जाता है। इसी दौरान शहर के राजा शाह की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। उसे भी वही बीमारी हो जाती है जिससे कभी रॉब की मां पीड़ित हुई थी। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि रॉब और सीना को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उन्हें शाह के इलाज के लिए बुलाया जाता है। रॉब, उस समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, शाह से कहता है, हम आपको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपके शरीर का ऑपरेशन करना होगा। हमें आपकी पीठ को चीरकर उस बीमारी को बाहर निकालना होगा जो आपके भीतर फैल चुकी है। शाह इस बात पर सोचते हैं और फिर राजी हो जाते हैं, लेकिन रॉब एक शर्त रखते हैं, आपको रेबेका को रिहा करना होगा। दरअसल रेबेका के पति को यह पता चल गया था कि रेबेका और रॉब के बीच संबंध बन चुके हैं, इसलिए उसने उसे समाज के सामने पत्थरों से मार डालने की सजा दिलवाई थी। शाह रॉब की इस शर्त को मान लेता है। फिर रेबेका को मौत की सजा से बचा लिया जाता है और उसे आज़ाद कर दिया जाता है। इसके बाद रॉब, सीना और उनके साथ के दूसरे व्यक्ति शाह के इलाज की तैयारी करते हैं। वह उसे बेहोश करने के लिए शरीर के बाहर से दर्द निवारक दबा देते हैं और फिर उसकी पीठ को चीरते हैं, जिससे वह अंदर की बीमारी को साफ कर पाते हैं। यह एक सफल ऑपरेशन होता है और कुछ ही दिनों में शाह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है।
दूसरी ओर राज्य के धार्मिक गुरु शाह से नाराज हो जाते हैं। उन्हें यह बुरा लगता है कि शाह ने रॉब और सीना को माफ कर दिया और इस तरह के उपचार की अनुमति दी जिसे वे धर्म के विरुद्ध मानते हैं। वे शाह के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और सेल्जुक की सेनाओं से मिलकर राजधानी शहर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। शहर में आग लग जाती है और सीना का स्कूल और उसकी किताबों की लाइब्रेरी जलकर खाक हो जाती है। रॉब सीना से मिलने जाता है। उस समय सीना अपनी जली हुई लाइब्रेरी के बीच अकेले बैठे होते हैं। वे रॉब को अपनी सबसे कीमती चिकित्सा पुस्तक सौंपते हैं और कहते हैं, यह ज्ञान तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। इसके थोड़ी ही देर बाद सीना की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रॉब रेबेका को अपने साथ लेकर उस शहर से निकल जाता है। वे दोनों बहुत लंबी यात्रा करते हैं, कई देशों और रास्तों से होते हुए अंत में वापस इंग्लैंड के लंदन शहर पहुंचते हैं। लंदन पहुंचने के बाद रॉब और रेबेका शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद रॉब वहां पर एक अस्पताल खोलता है जहां वह लोगों का इलाज करता है और बीमारों की मदद करता है। वह अपने भाई और बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चलता। एक दिन उसी शहर में उसका पहला गुरु, जिसने उसे शुरुआत में सिखाया था, बार बार लोगों से मिलने आता है, लेकिन वह देखता है कि कोई भी अब उसके पास इलाज कराने नहीं आ रहा। ये देखकर वह थोड़ा हैरान और दुखी हो जाता है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब लोग रॉब के अस्पताल में इलाज के लिए जा रहे हैं। ये जानकर वह बहुत खुश होता है और तुरंत रॉब से मिलने अस्पताल जाता है। वहां जाकर जब वह रॉब को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।